थैंक यू वेरी मच। अभी सावित्री जी आएंगी अपनी कुछ टॉक लेकर, और उनकी टॉक जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया अंदाज लेके आती है, और वो नए रूप में हमारे सामने आती है। देखना है कौन सा रूप लेके आ रही है वो। और उसके बाद पीयूष, आप अपने गाने के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार सभा संचालिका महोदया जेवा जी का और माननीय रत्ना जी का धन्यवाद देते हुए सभी को सादर नमस्कार, श्रोताओं को और वक्ताओं को। जैसा कि कहा गया है कि थैंक्स गिविंग का पर्व आप सबका अमेरिका में मनाया जा रहा है, उसकी राष्ट्रीय छुट्टी भी है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है शैला जी ने। लेकिन आज देवठान भी है। आज के दिन से हमारे यहाँ भारत में सारे अनुष्ठान, विवाह के सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं शत नमन करती हूँ तुलसी मैया को और विष्णु भगवान को शत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और साधुवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे शब्दों का और बहुत अच्छे थीम का चयन किया गया, जो कि सब एक दूसरे में मिले हुए हैं, परंतु फिर भी मैं और मेरा, इन शब्दों पर मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी। मैं अर्थात क्या? मैं मतलब मैं मतलब मैं मतलब मैं मतलब ये तो मेरा सर है, ये तो मेरा हाथ है, ये तो मेरी आँख है, पर मैं नहीं। इसलिए मेरा तो कुछ है ही नहीं। हम अपना मैं करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस मैं के पीछे भागते रहते हैं। इस मैं के लिए कितनों का खून कर देते हैं, कितनों को आहत कर देते हैं, कितनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और ये मैं हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं, जबकि मैं कुछ भी नहीं। किसी ने ठीक कहा है शायर ने कि अरे भाई तुम क्या हो, तुम आज जमी के ऊपर हो, कल तुम जमी के नीचे हो जाओगे। और ये बात सच में है कि 4 दिन का जीवन हमें मिला हुआ है, इसमें हमें मैं करते हुए कभी भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा सरदार हो, कोई कितना बड़ा अध्यक्ष हो, कोई कितना भी राजनीतिज्ञ हो, यदि उसमें जब मैं आ जाती है तो निश्चित रूप से उसकी गिरावट प्रारंभ हो जाती है। कि जो कोई अहम के शिखर से बोलता है, जब कोई मैं अहम के शिखर से बोलता है, तो वो अपने लिए नरक का द्वार खोलता है। इसलिए हमको अपने साथ हमको लेकर चलना है। मैं कुछ नहीं, हम सब कुछ हैं, ऐसा प्रतीत हो जिन बातों से, वैसा व्यवहार हमको करना चाहिए। हमने देखा होगा पहले हमारे प्राचीन कालों में, अब तक भी भारत की व्यवस्था, भारत की परिवार व्यवस्था थी कि जितने अधिक सदस्य उतनी अधिक ताकत। गांव में, परिवारों में एक एक घर में एक अपंग होता था, एक अनपढ़ होता था, एक निष्क्रिय होता था, एक विधवा या विधुर होता था। पर उन सब का लालन पालन सीमित साधनों में किस प्रकार किया जाता था, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं, पर आगामी पीढ़ी तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि किस प्रकार उनको ये महसूस भी नहीं होता था कि हम में ये कमी है, या हम निरर्थक हैं, या हम बेकार हैं। उनका लालन पालन उसी तरह से होता था जैसे एक कमा कर ला रहा है बच्चा, पैसा कमा कर ला रहा है, तो वहाँ माँ का कोई स्थान ही नहीं था, मैं के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैं की भाव पैदा ही नहीं हुआ था। और धीरे धीरे जब शादी अगर किसी गांव में बेटी की है, मेरे परिवार की नहीं, मेरे घर की नहीं, मेरे शहर की, मेरे नगर की, मेरे गांव की है, पूरा गांव उसमें लग जाता था। हर कार्यक्रम में ऐसा शामिल होता था जैसे उनके घर की शादी हो रही है, पता ही नहीं चलता था। तो उस समय अहम का कोई स्थान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता चला गया, महिलाएं चौके से निकलकर बाहर द्वार की दरवाज़ा उन्होंने क्रॉस कर दिया और पढ़ लिख कर आगे बढ़ते चली गई। और प्रगति का तो हम सब द्योतक हैं कि कितना भौतिक साधन संपन्नता सबके जीवन में आ गई और हम चांद पर भी पहुंच गए, ये अल्टीमेट है। तो इस प्रकार हमारी प्रगति बहुत हुई। लेकिन क्या हम मैं और मेरा छोड़ सके? क्या मेरा और मैं का भाव को हम ख़त्म कर सके? ख़त्म कर सके क्या? ख़त्म कर ही दिया हमने। मुझे लगता है कि मैं हमारे घर इतना बैठ गया है कि आज के बच्चे केवल मैं को जानते हैं, केवल मैं को पहचानते हैं। कुछ तो शिक्षा कह लीजिए, कुछ व्यवसाय कह लीजिए, स्थान की दूरी अधिक हो गई, परिवारों के मिलने की दूरी अधिक हो गई, परिवार के सदस्य मिलने की बहुत कमी हो गई, बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं। तो ये बच्चे जानते ही नहीं कौन हमारा ताऊ है, कौन हमारा चाचा है, कौन हमारा मामा है। केवल मेरा मैं और मेरे भाई बहन और मेरे माता पिता वहीं तक सीमित हो गए। तो ये विचार, ये भाव
और अधिक न पनपे, ये विचारधारा आगे और न बढ़े, इसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि ताकि नहीं तो आगामी समय में ऐसा लगता है, महसूस होता है, शायद हम तो होंगे भी नहीं उस समय, कि ये जो विश्व है ये बिल्कुल केवल एक धुरी पर चलता रहेगा। सारे रिश्ते तो ख़त्म हो ही जाएंगे, बाकी उन्हीं पे चलेगा कि बस ये मेरा है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरा ही घर है, मेरा ही टेबल है, यही भाव रह जाएगा। पहले हम अच्छी तरह जानते थे कि हम 5 भाई बहन, 4 भाई बहन, 7 भाई बहन एक कमरे में बैठ कर पढ़ा करते थे, एक कमरे में ही सबके कपड़े रखा करते थे, कोई कोई किसी तरह का महसूस होता ही नहीं था कि हमें इतनी छोटे से स्थान में भी हम रहकर पढ़ रहे हैं। पर आज एक एक कमरा, एक एक साधन संपन्नता उस बच्चे के पास है, कोई कमी किसी तरह की नहीं है, परंतु कमी है अपनत्व की, मेरे भाव की, केयरिंग की, शेयरिंग की, एक दूसरे से कि दर्द महसूस हो, ऐसे भाव मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत कम नज़र आता है चारों तरफ। हो सकता है आप सबको ज़्यादा नज़र आता हो, परंतु मैं तो यही सोचती हूँ, यही ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ये भाव ज़्यादा न पनपे, मैं और मेरा भाव वहीं तक रह जाए जो हम पहले थे। पहले कहते हैं कि मकान हमारे कच्चे थे, हमारे मकान बिल्कुल खपरेल के बने हुए होते थे, पर मन बड़े पक्के थे, मन से बड़ा जुड़ाव था। पर आज हमारी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, हमारे महल बन गए हैं, हमारे घर में हर साधन संपन्नता है, हर तरह की मशीनरी है, पर मेरा मन शायद कच्चा हो गया है। मन में उतना प्यार, अपनत्व, तो इतना जुड़ाव, इतने तार बेतार के जोड़ हमारे नहीं रह पाए हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि हम सब आगामी पीढ़ी को इन तारों से जोड़े रखें, इन भावनाओं से भर दें, उनको बता दें कि किस प्रकार ये पीढ़ी ने ये जो बाउंड्री बनाई है, जो नींव रखी है, उस नींव को हिलने न दो, उस नींव को इज्जत करो, मान सम्मान दो, उनकी वजह से आप संसार में आए हो। इन शब्दों के साथ कि अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का इम्तहान बाकी है, अभी तो पर्वतों को लांगा है, मैं और मेरा का सारा फेर बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें तो खड़े होके ताली बजा। बहुत अच्छा। नहीं 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 और नहीं, एक चीज धन्यवाद बताऊं कि धन्यवाद। ये जो आपकी आज की स्पीच है, आज की आपकी जो टॉक है, ये हमारे सीनियर सेंटर में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे बच्चों को ये लेके जमा करो, वहां सुनाओ कि सच्ची बात हमें है, क्या थे और हम क्या हो गए। सच्ची आज बात है। अगर कोई मेहमान आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे अभी माता फलाना रूम खाली हो जाएगा तब हम जी बुलाएंगे। जी, और पहले जमाने में छुट्टियां होती थी गर्मियों की, चाची चाचा मौसी बस मौसा सब आ रहे जी हैं, जी। एक ही घर में जमा होते थे, नीचे बिस्तर लग जाते थे और सब आते थे। बहुत अच्छा। ये आज की स्पीच आपकी हमें कहीं लड़कियों के बीच में, लड़कों के बीच में सुनाना चाहिए, नई जनरेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक धन्यवाद यू वेरी मच। धन्यवाद। आज अब इसके बाद मैं